निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी मैं वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 8 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आप सभी की ओर से आप सभी को 30 नवंबर 2025 भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए पिछले साल प्रथम स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन सोनीपत में भाई सुशील जी के सानिध्य में, और इस वर्ष द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी बहन मोनिका साहू जी के कर्म भूमि तारानगर, जो राजस्थान के चुरू जिले में है, आयोजित की जा रही है। इस आयोजन पर पहली बार स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से भाई राजीव दीक्षित जी की मूर्ति की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा परिवार उपस्थित हों। आप सभी सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। तारानगर से तारानगर जाने के लिए दिल्ली जिनके बीच में आती हो, उन्हें दिल्ली आना पड़ रहा है या दिल्ली रास्ते में है, तो एक साथ हम सभी तारानगर के लिए प्रस्थान करने के लिए 29 नवंबर को रात्रि 11 बजे दिल्ली से बस जाएगी। तो आप सभी 10 बजे से पहले और आने की सूचना भी पूर्व रूप में पहले ही दे दें, जिससे कि व्यवस्थाओं को बनाने में असुविधा ना हो। स्वस्थ समृद्ध परिवार का आयोजन, समारोह, विचार गोष्ठी या जो भी कार्यक्रम है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, आप सभी का है। तो आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव की परम आवश्यकता है। ऐतिहासिक बनाना है। भाई राजीव दीक्षित जी की प्रतिमा सबसे पहली बार राजीव दीक्षित जी के यादगार में हरिद्वार में राजीव भवन का निर्माण हुआ, लेकिन उसमें प्रतिमा भी नहीं है। दूसरी उनकी कर्म भूमि महाराष्ट्र के वर्धा में, वहां पर उनकी प्रतिमा है। उनकी सारी प्रयोगशालाएं और उनके भाई जितना यथासंभव है कर रहे हैं। और दूसरी प्रतिमा जो स्थापित होने वाली है स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से तारानगर में मोनिका बहन के घर पर, ये उस सपने का एक छोटा सा आधार है। खुली आंखों से खुले मैदानों में, बाग बगीचों के बीच, पत्थरों पर हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के शिलालेख। तो उसकी एक कल्पना का आधार, उस सपने का आधार साकार होने वाला है। बहन मोनिका साहू के घर के प्रांगण में एक छोटी सी बगीचा है। उस बगीचे में भाई राजीव दीक्षित जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आप सभी इसके साक्षी बने, सहयोगी बने। इसी निमंत्रण के साथ आप सभी को, आप सभी की ओर से
आप ये ना समझे कि गोविंद भाई आपको बुला रहे हैं, मोनिका बहन आपको आमंत्रित कर रही है, नहीं। आप सभी जो उपस्थित हैं अभी, 72 परिवार, कोमल पटेल बहन, मोनिका साहू, लक्ष्मी प्रिया, अभिषेक कुमार, अमरदीप, अंजना गोयल, अंकित रघुवंशी, बैजनाथ मौर्य, डाली बीबी, दामोदर चतुर्वेदी, देवंती, ध्रुवा ज्योति, डॉक्टर सुशील, गुरप्रीत, हेमलता, इंदु भूषण, सुधा सिंघवी, ज्योति गुप्ता, खुशबू, किरण जैन, मधु यादव, महेंद्र प्रसाद बर्णवाल, मीरा मित्तल दीदी, मुनेश्वर प्रसाद, नीता सालवा, नीतू जोशी, नीतू महेश्वरी, निशा बोध गया, ओपी ठाकुर, पूजा कपूर, प्रदीप कुमार, प्रदीप पाल, पूनम बहन, रघुनाथ सिंह, राजेश कलवानी, रशीद मलिक, रश्मि यादव, रवि रंजन, रेखा कुमारी, रोशन परवीन, संगीता भारद्वाज, संगीता चंडीगढ़, संजू, सरिता यादव, सविता अंबाला, शिव किरण, शोभा कुमारी, सिंपल कौर, सोनिया, सुधा पांडे, सुमन, सुमन आहूजा, सुमन पाल, सुनीता सिंह, सुनीता गौतम, सुषमा पाठक, तरन्नुम दिल्ली, उत्तम नगर, विशाली मोरे, वासुदेव, विनय श्रीवास्तव, विनीता साहू, व्यास मुनि, आकांक्षा गंगस, परमेश्वरी दीदी, प्रमीला, रूप ठाकुर, रूप अरोड़ा जी, सत्यवीर, सुषमा राजस्थान, आप सभी को, आप सभी की ओर से, आप सभी के परिवार को सादर आमंत्रण है। आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतिहास रचने का प्रयास स्वस्थ समृद्ध परिवार का, जो सबसे छोटी सी कड़ी है, हमारे 3 सुरक्षा चक्र। पहली सुरक्षा चक्र रसोई घर, दूसरी घर की आंगन की तुलसी, और तीसरी गौ माता। तो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जागरूकता के कार्य में, और इस सबका श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को जाता है, भाई राजीव दीक्षित जी के आवाज को, क्योंकि साक्षात तो मुलाकात नहीं हुई, तो उनकी आवाज में वो जादू है। और शुरुआती के दिनों में, आज भी वो मन में ही रहता है कि हम सभी, मतलब विशेष करके मैं, आपका भाई गोविंद, भाई राजीव दीक्षित जी को गुरु द्रोणाचार्य के स्वरूप, यानी एकलव्य जो है, उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को स्थापित करके और उनके सामने प्रयास किए। तो भाई राजीव दीक्षित जी को गुरु द्रोणाचार्य स्वरूप मानते हुए एकलव्य बनने का प्रयास, इस कड़ी से यहाँ तक पहुंचे हैं। और मेरे लिए, हम सभी के लिए, उनकी आत्मा को और उनके किए गए कार्य को एक समर्पण होगा। हम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर लिए। और एक विशेष, एक भाई के नाते आप सभी से एक विशेष हिदायत, अपनी आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए ही निर्णय लें तारानगर आने का। निमंत्रण हमारा सौभाग्य बनता है कि हम सभी आपको निमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से आप सभी के पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक, आर्थिक कार्यों में बाधा ना पहुंचे, क्योंकि आप जहां रहेंगे वहां से दुआएं देंगे, उन दुआओं की अद्भुत शक्ति से ये संपन्न होगा, और हो भी रहा है। पिछले 8 वर्षों में हमने अनेकों ऐसे ऐतिहासिक जीत हासिल करी है स्वदेशी चिकित्सा के प्रति, जिसके लिए आज की चिकित्सा जगत के अच्छे अच्छे वैद्य, अच्छे अच्छे डॉक्टर अपनी उंगलियों के नीचे, अपने दांतों के नीचे उंगली दबा देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय इस कार्य में। तो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। हमारी चर्चाएं तुलसी पे चल रही थी, तो तुलसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 4 हैंड रेस हैं, इन चारों के विचारों को जान लेते हैं, क्योंकि स्वाध्याय चलेगा। सबसे पहले हम चलते हैं चाचा जी महेंद्र प्रसाद बर्णवाल। वंदे मातरम चाचा जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम
चाचा जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, वीडियो बंद करके शायद बोलने का प्रयास करें। आपके एंड से नेटवर्क की दिक्कत आ गई चाचा जी। चलिए चाचा जी के पास दोबारा चलेंगे बाद में। सुनीता शर्मा दीदी, भिलवाड़ा राजस्थान। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है भैया ये। और आज मैं बस का पता करके एक बार मेरा भी नाम दे दूंगी कि मैं भी मेरी दीना दीदी से भी बात हो गई है उदयपुर में। तो मैं एक बार बस का पता करके फिर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। और बस कंफर्म होते ही मैं भी अपना नाम दूंगी कि हम लोग आ रहे हैं भैया। क्योंकि इस प्रोग्राम में अटेंड होना हमारा बहुत बड़ा, हमारा ही सौभाग्य है कि हम लोग सबके साथ अपने परिवार के साथ मिलेंगे सबसे। और जो जूम पे तो हम लोग देखते ही एक दूसरे को, लेकिन जब हम सब एक साथ मिलेंगे, सामने आमने सामने मिलेंगे, तो वो तो नजारा ही कुछ और ही होगा भैया। तो पूरी 101% कोशिश है कि जरूर मिले। और मैं बस का पता करते ही जैसे ही मुझे पता चलता है, हम दोनों का नाम हम लोग दे देंगे भैया। जी दीदी, बहुत और भैया ये मेरी रामवटी कल बनाई थी मैंने, ये देखिए भैया। बहुत ही उत्तम। आखिरकार जीत हासिल हुई। 5 घंटे सिलबट्टे के अथक सिल को चलाते हुए, सिल और बट्टे को चलाते हुए भैया सुनीता ये जी। हाथ पूरा बहुत दर्द कर रहा है। मतलब ये देखो, ऊपर हाथ उठ ही नहीं रहा है मेरा, इतना दर्द कर रहा है। मैंने खाना भी नहीं बनाया। इतना हाथ दर्द कर रहा है, काम ही नहीं हो रहा कुछ भी भैया। और तो कारण इसके पीछे है कि आपने जीवन में पहली बार चलाया था। हाँ, यही है, पहली बार और चला। कोई विशेष कारण नहीं है इसका। पहली हाँ बार चलाया और लगातार 5 घंटे सिलबट्टे को चलाना, और वो भी नया सिलबट्टा। नए हाँ पत्ते का भी फर्क पड़ता है। पुराने हाँ। पत्थर पे बार बार पानी लगते हैं और घिसते घिसते उसके पकड़ बनाने की एक प्रैक्टिस हो जाती है। और जो नए। लेकिन भैया एक एक बात बताऊं, मैं अंदर से मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना कि हमने एक अपने अपने हाथों से अपने लिए दवाई बनाई है भैया। उसका मतलब उसका आनंद ही कुछ और है। आनंद आ गया, लेकिन बना के हाथ तो बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन आनंद आ गया बना के भैया। जी धन्यवाद भैया। जी दीदी। आ, ज्योति गुप्ता बहन, मध्य प्रदेश, रीवा। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे गौ कृषि मातरम। भैया, आज पापा जी से चर्चा हुई और उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया। और हम लोग दिल्ली ही पहुंचेंगे। और बहुत अच्छा लगेगा, सब एक साथ एक जगह एकत्रित होंगे, सबसे मुलाकात हो जाएगी। जी दीदी। भैया फिर दिल्ली ही आ रही हूँ। जी दीदी। प्रियंका शर्मा दीदी, नागपुर। हाँ अच्छा, दिल्ली। प्रियंका शर्मा दीदी, दिल्ली। वंदे गो कृषि मातरम भैया। जी वंदे गौ कृषि मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया मेरे को ना, मैं ये पूछना था। एक सेकेंड। हाँ जी। भैया मेरे को ना, जैसे मेरे पीरियड्स का टाइम तो अभी नहीं आया है। अभी हफ्ता 10 दिन पड़े हैं, मतलब हफ्ता पड़ा ही है। और मेरे को ना मतलब हल्की बहुत ना, ऐसा बीच बीच में बहुत जरा सी, मतलब दिन में एक आध बार ना ब्लीडिंग हो रही है। जी दीदी, मैं भी आपसे बात कर लेता हूँ मीटिंग के बाद। ठीक है भैया, ठीक। ठीक है दीदी। खुशबू पांडे दीदी, मेरठ। जी वंदे मातरम भैया, सबको वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा भी मन है भैया बहुत आने का। ये भी तैयार हो गए हैं, लेकिन बस आने का डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का कैसे करें। बाई बस आए या ट्रेन से आए, मेरठ से तो कोई डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है। अभी इसका कुछ फाइनल हमारा नहीं हो पाया है, बाकी मन दोनों का है, देखते हैं एक दो दिन में, आजकल मैं फाइनल करके आपको बता दूंगी भैया मेरठ कैसे क्या से करना है। मेरठ से दिल्ली बस आ जाती है, सब परिवार आ जाइएगा, कोई बात नहीं। कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि जिसके लिए दूध का इंतजाम करना पड़ेगा रास्ते में। नहीं भैया, रास्ते की बात नहीं है इनके, बात इनके स्कूल के है, नहीं तो छोड़ के जाए तो अकेले भी नहीं रह पाएंगे, बात बस इनका है, इस चीज का है। क्योंकि मंडे भी स्कूल छूटेगा, फिर सैटरडे अगर हो जाता है, संडे का प्रोग्राम ही है वहाँ पे हम्म। हमारा। जी भैया।
तो उसी का देखना है थोड़ा सा। अगर भैया एक और मैं जी। बिहारी लैंग्वेज में बात करूँ तो अगर आईएएस का एग्जाम है तो अलग बात है। अभी बच्चे अभी बच्चे को बुखार लग जाए तो 4 दिन की छुट्टी हो जाएगी, उन दिनों में स्कूल का काम नहीं होगा। वो तो है भैया, वो तो हो ही जाता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी भैया। जी भैया, करते हैं वही, बच्चों को ही देखते हैं, फिर वही भी, लेकर ही आना पड़ेगा। भी विशेष हिदायत, मतलब ये बहाने तो नहीं चलेंगे कि बच्चों का स्कूल है, बच्चे का स्कूल तो वही, मैंने न जाने कितने बंक मारा फिर भी पास कर गया था। ठीक है। जी भैया। ये वाला बहाना नहीं चलेगा। बाकी जो दूसरे मैंने बोला है कि आर्थिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, मान लिया कि अभी किसी के बहुत ही खास घर में अपने बहन की शादी हो, तो वो अपनी बहन की शादी अटेंड करे, वो ज्यादा जरूरी है। 23 को जाना है भैया इनको गाँव। 23 को इनके बुआ की लड़की की सगाई है, शादी तो अभी फरवरी में है, बाकी ये शायद उससे पहले आ जाएंगे। जी। इसीलिए अभी रिजर्वेशन वगैरह का देख रहे हैं। भैया एक प्रश्न भी मुझे पूछना था। एक माता जी हैं, उनके ना आंखों का नसें सूख रही हैं, तो उसके लिए कुछ बता सकते हैं हम उनको? और हाँ दीदी, एक तो नारियल तेल और घी मिला के, जी। शुद्ध नारियल तेल और घी, देसी घी मिला के नाभि में लगानी है। जी ठीक है। भैया। और ज्यादा से ज्यादा बार आंखों में लार लगाएं, घी जी। लगाएं, क्योंकि नसें सूख रही है तो हमें गीलापन देना है। ठीक है। अच्छा, ठीक है भैया। और जो नेत्र रोग नाशक का जो फार्मूला भेजते हैं ना, उसके अंदर एक चूर्ण बनाने की विधि है। इस जी। चूर्ण की जो सबसे बड़ी खासियत है कि इस चूर्ण में, जहां से भी हमने इसे लिया था, मेरे ख्याल से डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय जी की पुस्तक से ली थी, तो वहां पे एक चीज लिखा हुआ कि मोतियाबिंद, जो क्या बोलते हैं, डायबिटीज रोगी को भी अगर आंखों के रोग हो जाते हैं, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। तो इसीलिए ये उसमें चूर्ण बता रहे हैं भैया कि वो नेत्र रोगनाशिक जो ड्रॉप है वो बता रहे हैं? नहीं, ड्रॉप के अलावा जो चूरन खाने वाली ड्रॉप तो आप बना के दे ही दीजिए, कोई ना कोई तो आंखों में ड्रॉप डालनी ही है। चाहे वो जी। स्वमूत्र डालें, गौमूत्र डालें, या त्रिफला का पानी से डालें, त्रिफला का। गुलाब जल फिटकरी तो मैंने बताई थी, लेकिन फिर मैंने पूछा था कि भैया से एक बार पूछ लूंगी, जब उसे डालना मैं पूछती हूँ पहले। जी। और नाभि में नारियल तेल और घी, क्योंकि अपने विनोद जी हैं अपना यूपी से ही, उनकी धर्मपत्नी के साथ भी था, उनकी सारी नसें सूख गई थी, जिसकी वजह से बाई आंख से तो दिखाई ही नहीं देता था। वही कम हो रहा है उनका भैया, धीरे धीरे ज्यादा ही। जी। तो आंखों में बस वो ड्रॉप के लिए जो हमारा है वही सही रहेगा ना, और कुछ नहीं लगाना आंखों में, बस नाभि में ही लगाना है भैया? हाँ, नाभि में लगाना है। और एक चूरन खाने वाला जिसमें 4 तरह के मगज हैं। और उस जी। एक्चुअली क्या है, मगज में क्या होता है, जब मगज को हम किसी भी मगज को चबाते हैं तो उसमें एक एक प्रकार का तेल ही निकलता है, जो एक चिकनाई है। जी। ठीक है। तो ये चूरन भैया आपके यहाँ से मंगवाना पड़ेगा या बनवाना पड़ेगा, कैसे मिलेगा ये? वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जी। जिन चूर्णों में मगज का इस्तेमाल हो, या जिनमें तेल निकलने की संभावनाएं रहती हैं, उनको अगर आप जी। बना के कभी किसी को अगर बना के भी देना हो तो ताजा ही बना के दें, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो खराब होना शुरू हो जाता है। गीला होने पे की वजह से वो चिपकना शुरू हो जाता है, गुठली जैसी बननी शुरू हो जाती है, और खराब भी हो जाता है, स्वाद भी खराब हो जाता है। तो क्या क्या आता है भैया, इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाऊं मैं? अभी बनाने में। वर्षा दीदी होंगी तो डाल देंगे, नहीं तो आप नेत्रनाशक का वो पोस्ट डाल दिया जाएगा, तो उसमें जी। सेवन विधि है। 4 चीजें तो मुझे, 4 मगज तो है, इतना तो मुझे पक्का ध्यान है, क्योंकि मगज, स्पेशली मगज का काम ही यही है कि सूखेपन को खत्म करना। जी। जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। गीता सिंह दीदी। बंदे को किसी मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया मैंने भी लीवर बटी बनाई थी कल रात को। बहुत बहुत बधाई, जंग जीत रही हो। हाँ। नहीं, ये कल बनाई भी थी मैंने, कल सबको खिलाई भी थी। जी जी। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा रिजल्ट है। बहुत बढ़िया। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। सविता बहन अम्बाला। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। भैया भैया जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे लहसुन पाक में गाय का घी और दूध ही जरूरी है ना भैया जी? हाँ, हाँ जी, गाय का नहीं ना मिल रहा है, घी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो भैंस का डाल दो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वजन ही तो बढ़ाएगा। ठीक है। भैंस का तो घर में है तेरा। हाँ हाँ।
ठीक ठीक है भैया जी। ठीक है दीदी। रीना बहन जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। भैया जी जब भी आप ये बोलते हैं ना चलो तारानगर चलो तारानगर, तो भैया इतना होता है कि हम भी जाएं, का लेकिन भैया घर परिवार की वजह से थोड़ा नहीं जा पा रहे हैं भैया। तो कुछ आप ऐसा करो कि पतिदेव खुद ही बोल दे कि आप भी जाओ। जरूर दीदी। भैया अब इधर भी जैसे मीटिंगें करवा दो इसकी, यमुनानगर साइड भी। तो भैया अगर काम बढ़ेगा और इसमें अंदर आगे जाएंगे, जो राजीव भैया का सपना है और ये हमारा भी अब तो सपना बन गया है कि हम भी आगे लेके चले हैं, तो इसकी वजह से अब पतिदेव को भी लगेगा कि कुछ है, तो फिर वो मना नहीं करेंगे कहीं जाने से। जी दीदी। जी भैया। हमारी इच्छाएं ब्रह्मांड सुन रहा है, वही पूर्ति करेगा, हम लोग तो सिर्फ प्रयास करेंगे। जी भैया और एक ना माटो बनवा दो इसका, राजीव भैया का पोस्टर उस पे लगा है और उसमें लिखा हो रसोई ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। तो भैया एक एक वो सबको दे दो, ताकि अगर मीटिंग कहीं करनी भी हो तो वो लगा के करे तो सबको पता चले, कोई पूछे तो कि ये है क्या। जी दीदी। हाँ जी भैया। जरूर। नवनीता लाडवा बहन। वंदे गो कृषि मातरम भैया। जी बहन वंदे मातरम। भैया जी जैसे लहसुन पाक बनाते हैं, तो अगर जोड़ों में दर्द हो और सासू माँ को घुटने बदलने बदलने को बोला गया, तो उनको दे सकते हैं ये? जी बहन, अब लगता है कान खींचना पड़ेगा तुम्हें। उसमें हाँ जी। उसमें लाडवाना पड़ेगा भैया जी उसके लिए आपको। वो तो कोई बात नहीं, मेरे मेरा कोई भरोसा नहीं मैं कब कहाँ पहुंच जाऊं। हाँ जी भैया जरूर। ठीक है। और भैया जी इसमें जैसे 50 ग्राम घी भी बोल रहा है और 400 ग्राम भी बोल रहा है, तो मतलब ऐसे ही डालना है भैया जी इसमें? जब वो पढ़ोगी तो पता चलेगा कि 50 ग्राम का क्या करना है और 400 ग्राम का क्या करना है। हाँ जी, 50 ग्राम में तो मतलब इसको भूनना है। हाँ जी। हाँ लहसुन। जी। हाँ जी। और 400 ग्राम में बाकी सारे चीजों को मिला के खोए को डाल भूनना है। ऐसे ही कुछ होगा। हाँ जी भैया जी। ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी। जी। वंदे मातरम। सुधा पांडे दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया मेरे एक मझले मामा हैं, तो वो मामी को मतलब ये ऐसा दिक्कत है कि वो भोजन अपने हाथ से खा नहीं सकती हैं। वो एक बार और चर्चा किए, फिर बोले कि पूछे भाई, तो भाई ने बताया था, लेकिन वो बार बार पूछे कि एक बार अच्छे से पूछो। वो बहुत लोगों का कल्याण करते हैं, पर अपना नहीं कर पा रहे हैं कुछ। वो मतलब सोच लीजिए कि वो उठा के भोजन अपने हाथ से मुंह में खा नहीं पाती हैं। ठीक है दीदी, मैं बात करता हूँ आनंद भैया से। अच्छा, और भैया ये भूमि आंवला कुछ होता है क्या? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इसका भी शायद बहुत फायदा होता है ना लीवर में, कोई है मतलब चर्चा हुई थी, तो हम कह सोचे कि भैया से अच्छा पूछेंगे कि भूमि आंवला क्या होता है। जी दीदी। और महेंद्र चाचा जी, उस पर भी चर्चा करेंगे कि विशेष रूप से ऐसे सरल, सबसे सरल तरीके से जाने, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। जी भैया वंदे अच्छा मातरम। भैया। वंदे मातरम। भैया मेरे पैर का जब भी लटका रहे हैं ना, तो पैर में सूजन आ जा रहा है और दर्द खत्म नहीं हो रहा भैया। अच्छा दर्द। बाकी थोड़ा बहुत चलना शुरू हो गया है, हम्म। बिना वॉकर का। मैं चल लेते हैं थोड़ा बहुत, जी जी। लेकिन सूजन और दर्द बढ़ जा रहा है भैया। और दर्द जब बढ़ रहा है तो लगता है कि दिन दिन भर दर्द रहा है। तो दर्द आपने देखिए जहां से हड्डी टूटी है उस जगह दर्द है या इसके ऊपर खींच के दर्द आ रहा है? ये दर्द तो उसी जगह पे है जहाँ पे, उसके अगल बगल में ही दर्द है, मैं कहीं दूसरी जगह नहीं हो रहा है। वो जो तमाची जो बांध दिया था ना, उसके चलते जो टखना कहते हैं घुट्टी, जो वो बहुत ज्यादा दबा दिया था। और दबाव के चलते एक साइड का घुट्टी जो है बहुत दर्द करते रहता है। और उसके चलते ही विशेष परेशानी है। पैर को रखते हैं तो एड़ी के आगे पीछे जो है, एड़ी के ऊपर और पंजा के जो ज्वाइंट है सामने में, वो हम्म। दो जगह पर ज्यादा जो है दर्द है खाली। जी।
अभी ऐसा क्या है कि जो उसके आसपास की मांसपेशियां हैं, या तो वो मांसपेशियां हार्ड नहीं हुई है, अभी वो टिश्यू जो कहते हैं ना कि। हार्ड पूरा हो गया भैया, हार्ड बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा। मतलब अब वहां से जो पहले जो लचक जाता था, हाँ। जहाँ से पैर जो टूटा हुआ था तो पैर ऐसे मुड़ जा रहा था ना, वो हम्म। पूरा एकदम पूरा मजबूत हो गया। अब वहां पे दिक्कत नहीं है, है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस वही चल रहे हैं, थोड़ा सा भी चल दे रहे हैं, 50-100 कदम भी चल दे रहे हैं तो दर्द आ जा रहा है। अभी आपके पास ना होम्योपैथी वाली जो दवाइयाँ होंगी वो 200 पावर में होगी, उसमें एक रेस्टक्स नाम की दवा होगी, रेस्टक्स। अच्छा। और एक रेस्टक्स और एक ब्रोनिया नहीं होगी, ब्रोनिया मंगा लीजिएगा। वो तो जैसे भैया, वो तो हम लोग 5 दवा जो लिखी थी ना मोनिका, तो बोली थी कि सबको एक में मिला लीजिएगा, उसके बाद लेना है तो उसमें वही कह से। रहा हूँ कि उसके अलावा आप रेस्टक्स और ब्रोनिया अलग से मंगा लीजिए। ठीक है भैया। ठीक है। और पावर इसका वही 200 पावर ना? तो हाँ, 200 पावर की। ये दोनों, जी। वो मिक्स वाली अलग से और ये दोनों अलग से। जी। हाँ, ब्रोनिया और रेस्टक्स, ये दोनों लीजिए जरा, दिन में 3 बार। 1-2 दिन में फिर बताइएगा कि कैसा है, मतलब कितना है। वैसे ही पानी में मिला के ना, 1 चम्मच ना, जैसा, सीधे जीभ पे डाल लीजिएगा। और थोड़ा सा पानी ऊपर से। हाँ हाँ, नहीं तो ऐसे भी 2 बूंद जीभ पे डालते हैं, पता ही नहीं चलेगा। जी भैया। जी। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। चलिए अब चलते हैं हम अपनी कक्षा की ओर, जहाँ से आज तुलसी के ऊपर चर्चाएं हो रुकी थी, श्वसन तंत्र के ऊपर हमने बात कर लिया था, बुखार के ऊपर बात कर ली थी। आज जानते हैं तुलसी अगर हमारे घर में है तो किस प्रकार हमारे बालों की समस्या, त्वचा के और खून के तकलीफों को दूर करेगा। सौंदर्य का संबंध त्वचा के स्वस्थ दिखने एवं बालों के चमकदार एवं काले घने लंबे घने होने से होता है। तुलसी इस अर्थ में सर्वोपरि है। प्रयोग करिए इसका और निखार कीजिए अपने व्यक्तित्व का। बाल झड़ने की समस्या हो तो तुलसी का उपयोग करने के लिए तुलसी के 21 पत्ते के टुकड़े और आंवले का 10 ग्राम चूर्ण एक कटोरी में डाल दें। 15 मिनट बाद उस पानी से सिर को अच्छी तरह भिगो दें और बालों की जड़ तक जब रस बस जाए तो 15 मिनट बाद सिर सूख जाएगा। इसे धोकर नारियल तेल लगा लें। रोजाना करें, बाल काले बने रहेंगे और जड़ें भी मजबूत हो जाएंगी। यानी तुलसी और आंवले के रस से, भिगोए हुए पानी से बालों की जड़ों में मसाज करके उसे रमने दीजिए और 10-15 मिनट बाद बाल धो लीजिए। बाल तोड़, यह रोग कोई रोग ना होने पर भी भयानक रोग बन जाता है, क्योंकि सूजन, पकाव और विषाक्त होने जाने से सारे शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। बाल तोड़ एक ऐसी तकलीफ है कि इसका दर्द भी असहनीय होता है, इसमें बुखार भी आता है। तो ऐसे जब कभी तकलीफ हो तो पीपल की जो कोमल पत्ते हैं, पीपल की कोपलें और तुलसी के पत्ते एक साथ पीसकर बालतोड़ पर लगाने से सारे विकार शांत हो जाते हैं। इस लेप के आगे सभी विदेशी दवाएं और इंजेक्शन नगण्य हैं। पीपल और तुलसी को इसलिए धार्मिक महत्व प्राप्त है क्योंकि ये संकट में फंसे प्राणियों की रक्षा करता है। यानी बालतोड़ जब कभी किसी को हो, बार बार गुनगुना घी लगाना नहीं चाहता हो, तो तुलसी और पीपल के पत्तों का लेप लगा ले। बाल पकना, बाल सफेद होना, असमय बाल पकना नर नारियों को शोभाहीन बना देता है। असमय, समय के साथ अगर बाल पके तो वो शोभा देती है, और बेसमय अगर बाल पके तो अशोभा देती है। इसके लिए चुटकी भर आंवला चूर्ण और 11 तुलसी के पत्ते पीसकर पानी में घोल लें। पानी इतनी ही मात्रा में लें कि यह घोल पूरी तरह से सिर के बालों की जड़ों में लग सके। 15-20 मिनट तक इस घोल को असर करने दें। सूख जाने पर सिर धोएं और असर करने दें। सूख जा मन भाता तेल लगा लें, मतलब जो आपके मन को भा रहा हो वह तेल लगा लें। नियमानुसार यह घोल रोज लगाते रहें। असर तो 2 सप्ताह में ही सामने आ जाएगा, मगर आप जल्दबाजी ना करें।
3 महीने जारी रखें। सफेद बालों की जगह काले बाल उग आएंगे। आंवला और तुलसी का योग 2 अमृत का संगम है। ये दोनों कायाकल्प करने में संजीवनी शक्ति से भरे हैं। जूह एवं लीख। तुलसी के पत्तों का रस निकालकर उसमें नींबू रस निचोड़कर अच्छी तरह फेंट लें। उंगलियों के पेरुओं से रगड़ रगड़ कर बालों की जड़ों में लगाएं। आधे घंटे बाद बाल को धो लें। सारी जूह एवं लीख मर जाएगी। कंघी से बाल काढ़ लें। मुहासे। चेहरे पर छोटी छोटी फुंसियां निकलना, फोड़ने पर सूजन होना, काले निशान पड़ जाना, चेहरे को कुरूप होना। गर्म एवं चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन, काम क्षुधा का शांत न होना। उपचार के रूप में तुलसी रस में नींबू का रस बराबर मिलाकर रोजाना मुहासे पर मलिए। पूरे मुखड़े पर मलने से कांति बढ़ती है। शक्ति और कांति के लिए तुलसी और तांबे का संयोग वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतर पाया है। इसलिए मंदिरों में चरणामृत हमेशा तांबे के पात्र में ही तैयार किया जाता है। अगर तुलसी और नींबू के रस के साथ काली कसौंदी का रस मिलाकर तांबे की कटोरी में भरकर धूप में सुखाकर गाढ़ा किया जाए तो मुहासों पर इसका लेप तुरंत असर करता है। त्वचा निर्मल और बेदाग होकर चमकदार बनती है। दाग और चकत्ते। काली तुलसी के पत्ते, काली कटेरी के पत्ते और नींबू का रस बराबर मात्रा में किसी तांबे के बर्तन में डालकर धूप में रख दें। जब गाढ़ा हो जाए तो दाग चकत्तों पर लगाएं। इससे मुहासे और सफेद दाग भी नष्ट होते हैं। झाइयां। तुलसी और नींबू का रस बराबर मात्रा में मिलाकर किसी शीशी में भर लें। रुई भिगोकर दिन में जब चाहें झाइयों पर लगा दें। सप्ताह भर में झाइयां घुल जाएंगे। वैसे इसका असर आपको एक ही दिन के प्रयोग में झलकने लगेगा। काले दाग। कारण, चेहरे पर काले दाग, पलकों तले स्याहे दारे और गालों की हड्डियों पर त्वचा जली हुई सी लगे तो पुरुषों को चाहिए कि नशेबाजी धीरे धीरे कम करते हुए छोड़ दें। वासना विलास भर इतना संयम करें कि चेहरे पर इसका इतिहास न छपने पाए। स्त्रियों को चाहिए कि सस्ता और घटिया मेकअप का सामान खरीदकर मुखड़ों की कोमल त्वचा न जलाएं। उपचार के रूप में काले दाग हटाने के लिए तुलसी रस और नींबू का रस बराबर लेकर रोज रात को नर्म उंगलियों से दागों पर मलें। कुछ ही दिनों में त्वचा का रंग निखर उठेगा। सफेद दाग। कारण, कुछ तो शरीर में खुश्की, पौष्टिक आहार की कमी या त्वचा जला देने वाले घटिया सौंदर्य प्रसाधनों से पैदा होते हैं और कुछ चूने की कमी से फुलबहरी यानी कोढ़ के रूप में होती है, मगर यह छूत का रोग नहीं है। उपचार, तुलसी का दोहरा इस्तेमाल करें। सूखे पत्तों का चूरन सुबह दोपहर शाम रोजाना लें। साथ ही साथ तुलसी के नीचे की मिट्टी तुलसी रस में घोलकर उपटन की तरह दागों पर लगाएं। इससे त्वचा एक रंग होने लगेगी। सूखा फीका चेहरा। तुलसी के सूखे पत्तों को बटोरकर पीस लें और नींबू के रस में गाढ़ा उपटन बनाकर लगाएं। कुछ एक दिनों में ही चेहरे पर चिकनाई और चमक झलकने लगेगी। उपटन से धोने के बाद कोई अच्छी कोल्ड क्रीम लगाना ना भूलें। क्रीम ना हो तो केवल तेल ही लगा लें। दाद। कांसे के बर्तन में तुलसी का रस, चूना और गाय का घी बराबर मात्रा में लेकर खूब रगड़ें और दिन में 4 बार दाद पर लगाएं। नींबू काटकर दाद पर रगड़ें और फिर तुलसी के अच्छी तरह घिसे हुए पत्तों का लेप लगा लें। दूसरा, तुलसी के 10 पत्तों को लहसुन की एक कली के साथ पीसकर दाद पर लगाएं। तीसरा, तुलसी के पत्तों के रस में आधा नींबू निचोड़ दें और नमक मिलाकर दाद पर लगाएं। खुजली। उंगलियों की पोरों, शरीर पर, हाथों की घाइयों में छोटे छोटे दाने
का निकलना और उनमें पीप पड़ जाना, खारिज होना। कारण खून के दूषित होने, अचार, गर्म पदार्थ, तेल, मिर्च, चाय आदि के सेवन, गंदगी भरे वातावरण में रहने के कारण यह रोग हो जाता है। उपचार के रूप में तुलसी के पत्तों का रस जहां जहां खुजली के दाने हो वहां वहां लगाएं और पूरे शरीर की मालिश करें। दूसरा, तुलसी के पत्तों के रस में माजू फल पीसकर खूब अच्छी तरह मिला लें और उससे शरीर की मालिश करें। तीसरा, तुलसी के पत्तों का रस 100 ग्राम, तिल का तेल 50 ग्राम, दोनों को मिलाकर मंदी आंच पर पका लें। जब तक चौथाई रस जल जाए तो उतारकर छान लें और शीशी में भरकर रख लें। जहां खुजली के दाने हो वहां लगाएं। दानों में भरा मवाद बहुत शीघ्र सूख जाएगा और उसमें खारिज नहीं होगी। चर्म रोग, इसके लक्षण एवं कारण खुजली जैसे ही होते हैं। तो इसके लिए उपचार के रूप में तुलसी के जड़ के ऊपर की मिट्टी गीली करके लेप लगाने से अनेकों प्रकार के चर्म रोग नष्ट होते हैं। तुलसी के पत्ते, टहनी, बीज और सभी को छाया में सुखाकर बारीक पीस लें और नींबू के रस में घोल लें। जहां भी दाद, खाज, खुजली हो इसकी मालिश करें। खारिश शांत हो जाती है और फिर कुछ दिनों में समाप्त भी हो जाती है। छाजन, हर्पीज, त्वचा में फुस्सी उड़ने लगे और उसे एक्जिमा का ही एक लक्षण समझिए। तुलसी पत्तों को नींबू के रस में पीसकर लेप कीजिए। 5-7 दिनों में यह विकार समाप्त होने लगेगा। पित्ती, बदन पर पित्ती उठती जाए तो तुलसी के 2 ग्राम बीज आंवले के मुरब्बे के साथ सेवन करें। तुलसी चाहे स्वयं गर्म है मगर लोहे को काटने के लिए लोहा ही काम आता है। फोड़ा फुंसी, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उनमें मवाद पड़ जाता है, खुजली होती है। ऐसी अवस्था में उपचार के लिए गर्मी और बरसात के मौसम में फोड़े फुंसी पर तुलसी की लकड़ी घीसकर चंदन की तरह लेप करें। अगर खून की खराबी हो तो 250 ग्राम तुलसी पत्ते और 250 ग्राम नारियल का तेल मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। पानी जल जाने पर गर्म तेल बच जाएगा। उसमें 10-12 ग्राम वैक्स मोम खौलते तेल में डाल दें। यह मलहम जैसा काम आवेगा। फोड़े फुंसी, खुजली, जलने से होने वाले घाव, इन सब का यह उत्तम मलहम है। इससे बहुत जल्द आराम आएगा। रक्त विकार, तुलसी का पंचांग, पत्ते, बीज, फूल, जड़, लकड़ी को समान मात्रा में लेकर कूट पीसकर छाया में सुखा लें। इसे 3 ग्राम रोज सुबह शाम पानी से निगल लें। रक्त के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। घाव में कीड़े पड़े हों, अगर किसी फोड़े में कीड़े पड़ जाए तो काली तुलसी के पत्ते छाया में सुखाकर पीस लीजिए और उस पाउडर को घाव में भर दीजिए। अगर उसमें कपूर की एक टिकिया पीसकर मिला दें तो और भी जल्दी आराम हो जाएगा। जलन, जलन यदि छाती, पेट या पिंडलियों में हो तो तुलसी के पत्ते और देवदार की लकड़ी बराबर मात्रा में लेकर पीस लें और चंदन की तरह घिसें। जहां जहां जलन हो रही हो लेप कर दें। थोड़ी देर में जलन मिट जाएगी। कोढ़, इस रोग का इलाज तुलसी उद्यान में निवास और तुलसी रस का निरंतर सेवन ही है। उंगलियां गल गई हो, हड्डी तक कोढ़ का असर चला गया हो, तब भी तुलसी में इतनी शक्ति है कि कोढ़ को निर्मल और निरोग कर देगी। सफेद कोढ़ को तो 5 पत्ते तुलसी सुबह चबाएं, 5 दोपहर को, 5 सूर्यास्त से पहले। तुलसी की जड़ की मिट्टी में तुलसी का दल घोटकर दागों पर लेप करें। गलित कोढ़ हो तो तुलसी की जड़ और सोंठ का चूर्ण गर्म पानी से निगल लें। शुरुआत ही तो है, तुलसी रस और शहद का योग चाटें। भीषण रूप में कोढ़ फूट चुका हो तो तुलसी रस और गौमूत्र मिलाकर सुबह शाम पिएं। वही गले हुए अंग पर भी लगाएं। यह इलाज साल साल भर जारी रखना पड़ता है। गांठ निकलना, तुलसी और मूली के बीज, कनेर की जड़, सहजन के बीज और श्वेत सरसों बराबर मात्रा में लेकर पीसिए और गांठ पर लेप कर दीजिए। 3-4 बार लेप करने से त्वचा के विकार दूर हो जाएंगे और गांठें निकल जाएगी।
मतलब बिखर जाएगी। आग से जलने पर 200 ग्राम तुलसी के पत्तों का रस और 200 ग्राम नारियल का तेल कढ़ाई में डालकर मंदी आंच पर उबाल लीजिए। जब सारा रस जल जाए तो उसमें देसी मोम या वैक्सीन डालकर अच्छी तरह घोट लीजिए। जो अंग आग से जल या झुलस गए हों उन पर हल्के हाथ से या रुई के फाहे से लगा दीजिए। छाले नहीं पड़ेंगे और अगर पड़कर फूट चुके हों तो इस तेल का लेप से घाव भर जाएंगे और छाले बिना फूटे ही बैठ जाएंगे। दिन में 3-4 बार लेप करें। कोशिश करें कि हर बार ताजा तुलसी पत्तों का रस लेकर मलहम बनाएं। तुलसी का तेल। तुलसी के पत्तों को खरल में इतना घोटे कि लेई से बन जाए और उसे पानी में मिलाकर मंदी मंदी आंच पर पकाएं। कुछ देर में ही पानी जल जाएगा। उसे शीशी में भरकर रख लें तो तुलसी का तेल मिल जाएगा। ये तुलसी से त्वचा के विकार, बालों की समस्या, ऐसा कोई घर नहीं जहां तुलसी नहीं, और ऐसी कोई घर नहीं जहां पे ये समस्याएं नहीं। समस्या आपके पास, समाधान आपकी तुलसी माता के पास। उपचार आपके हाथ में, फैसला आपके दिलो दिमाग का, परिणाम समय पे। तो आज हमने तुलसी के पत्तों से त्वचा, इसमें एक सबसे ज्यादा कॉमन सी बात दिखी कि तुलसी और नींबू का संयोग बहुत अच्छा है। तुलसी पत्तों का रस और नींबू का रस हर तरह के त्वचा में, त्वचा के कष्टों में, चाहे दाद, खाज, खुजली हो, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। ये सारे घरेलू उपचार स्वास्थ्य रक्षकों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप सभी से जब कभी किसी व्यक्ति विशेष की बातचीत होती है तो उन्हें बताने के लिए आपके पास ये उत्तम हथियार है। किसी ने बोला खुजली हो रही, भाई ठीक है, तुलसी के पत्ते और नींबू का रस मिला के लगा लो। तो ऐसा शायद ही कोई घर हो, ठीक है, वो नहीं लगाएगा, वो अलग बात है, लेकिन अगर लगा लिया और उसे आराम मिल गया तो आपके लिए क्या होगा? दुआओं का भंडार और विश्वास का स्तर बढ़ेगा। अपने घरों में भी पहले प्रयोग करें, अपने आप जरूरत पड़ने पर अपने पास प्रयोग करें। तो आज की स्वाध्याय की कक्षा तुलसी पर यही रहेगी, और जो इसकी जानकारी है वो पोस्ट के रूप में आपको नारी सुरक्षा के घरेलू बचत व्यवसाय व्हाट्सएप चैनल पर डला हुआ मिलेगा कुछ ही देरों बाद। आप वहां से उसे नोट कर सकते हैं, बार बार पढ़ के अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ा सकते हैं। जी, आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं आप सभी के मन में उठ रहे प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास करते हैं। जी, किसी के मन में कोई प्रश्न हो? अंकित रघुवंशी। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। भैया आज का स्वाध्याय बहुत बढ़िया रहा भैया। इसमें तो मेरे घर की और मेरे लिए ही तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए आपने सब बताया होगा भैया। मैं जल्दी आपको बोलने के कारण जल्दी जल्दी मैं लिख नहीं पाया। आज की पोस्ट डाल दीजिएगा भैया। उसमें सफेद दाग की कुछ दवाई आपने बताई है वो बहुत ही अच्छी रहेगी, और तुलसी माता तो घर में है भैया, जी सहजता से हम इसको कर लेंगे। जी भैया। जी जी भैया। बहुत बढ़िया। सुधा पांडे दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। भैया ये किस पे आप भेजेंगे? ट्रेन से भेजूंगा, ट्रेन से। नहीं नहीं नहीं, मतलब नारी सुरक्षा पे आप बोलते हैं तो वो वाला नहीं है, बंधन है और स्वस्थ समृद्ध परिवार है। तो नारी वाला चैनल मतलब मेरे में है नहीं, तो वो हम जैसे अभी लिख नहीं पाते हैं, काम करना रह अभी जाता है, अभी छूट देखो, जाता है, तो फिर अभी चैट बॉक्स में देखिए, चैट बॉक्स में कुछ नजर आ रहा है?
देखो चैट बॉक्स में कोई मैसेज हाँ, डला हुआ है। देख रहे हैं भैया। देखिए। हाँ भैया, है नारी शिक्षा घरेलू बचत, तो इसको क्या करें, इसको हाँ, इसको क्लिक कीजिए जरा। नोट कर लें। इसको क्लिक करो, टच करो। हाँ भैया, कर टच कर कीजिए। दिए भैया। अब क्या खुला? हम्म, टच करने के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है? कुछ लिखा हुआ आ रहा है? ज्वाइन का बटन आ रहा है, ज्वाइन या फॉलो ऐसा? क्या वो माइक बंद हो गया क्या? सुधा दीदी। सुधा दीदी। चलिए। अंजना गोयल दीदी। आपने एक जगह पढ़ा, आंवला और रस लगाना है ये बाल काले करने में, जी। रोज लगाना पड़ेगा या कैसे, क्या प्रोसेस रहेगा इसका? जो ऐसा है, पुरुष तो रोज ही लगा सकते हैं, हम्म, और ये माताएं बहन बेटियां जब बाल धोती हैं उनसे पहले एक दिन पहले लगा लें, और जिस दिन धोना हो उस दिन लगा लें। अच्छा, हम्म, बात तेल लगाना है। जी। ठीक है भैया। रीना बहन, जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया नारी सुरक्षा में मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो टच किया तो उसमें एग्री एंड कंटिन्यू लिखा हुआ आया। तो कंटिन्यू करो। ठीक है भैया जी। अब क्या आया? एक मिनट दोबारा करती हूँ भैया जी। अब फॉलो चैनल आया। फॉलो दबाओ। अब क्या आया? जी भैया, हो गया अब। ऊपर जाके देखो, कुछ दिखाई दे रहा है इसमें पहले का डला हुआ पोस्ट? इसमें राजीव भाई जी की आपने जो वो कोलाज बनाया हुआ है भैया, उसमें मोनिका दीदी का है और राजीव भैया जी का है, और जो आपने अपने उस पे लगाया हुआ है जी, मतलब आ रहा है ना? प्रोफाइल। हाँ जी। और अभी कोई मैसेज आया उसमें, देखना। 7 नवंबर 2025 शाम 7:30 बजे स्वास्थ्य समृद्ध परिवार की चौपाल में बहुत ही अच्छी और उसके नीचे ये कुछ है। और आया? अब कुछ और आया? नहीं भैया, और तो कुछ नहीं है। सही से देखो दोबारा। इसमें फॉलोअर्स हैं भैया जो जिन्होंने फॉलो किया हुआ है। मैसेज में देखो, उसके मैसेज में देखो, मैसेज में क्या क्या दिख रहा नारी सुरक्षा के। है। स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। देखते भैया, बैक आना पड़ेगा ना पहले। हाँ। अब स्क्रीन हो रहा है भैया, स्क्रीन। नहीं, अभी नहीं। टच करिए शेयर का बटन। शेयर का किया भैया मैंने। क्या लिखा हुआ आ रहा है? उसके बाद मैंने स्क्रीन का बटन दबाया, स्क्रीन। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है? अब इसमें एल्बम सारी है, एंड्रॉइड ऑटो। सबसे सबसे नीचे जूम होगा, सबसे नीचे जूम होगा। हाँ जी, उसको टच करो। कर दिया भैया। ठीक है, उसके बाद? इसमें अलाउ डिस्प्ले आवर टुगेदर एप्स, ये बंद है, ये ऑन करूँ भैया? हाँ जी। जी भैया। अब जूम पे आके दोबारा शेयर का बटन दबाओ।
यहीं से क्लिक करूं हाँ हाँ, या बैक आके? बैक आके करो। ये तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑफ विद जूम दिखा रहा है भैया। स्टार्ट नाउ करो इसमें। हाँ, स्टार्ट नाउ करो। जी भैया कर दिया। अब बीच वाला बटन जो गोल वाला है ना आपके मोबाइल पे, सबसे नीचे बीच वाला गोल हाँ जी, मोबाइल, उसको दबाओ। ये तो रिकॉर्ड का है भैया। रिकॉर्ड करें, सबसे नीचे, सबसे नीचे, सबसे नीचे। सबसे नीचे गोल में तो नहीं, नहीं है भैया। इसके नीचे, और हाँ इसके, जी, जिस व्हाट्सएप पे जाओ आप जरा, व्हाट्सएप पे जाओ। व्हाट्सएप पे जाने के बैक लिए बैक। बैक करके ना भैया। अब जाना ये स्टेटस वाले सिंबल पे जाना, स्टेटस वाले सिंबल पे, नीचे स्टेटस वाला है ना, नीचे देखो, हाँ, नारी सुरक्षा खोलो, नारी सुरक्षा, स्टेटस दबाओ। एक मिनट भैया, स्टेटस का तो नहीं है इसमें अभी। अरे चैट के बगल में एक गोल सा बना हुआ है ना व्हाट्सएप जैसा, उसको टच करो। अब ये अपडेट, अपडेट जो लिखा हुआ है। अपडेट का? अच्छा ठीक है, कर दिया भैया। अरे नारी सुरक्षा टच करो। जी भैया हम्म, अभी कर दिया भैया। आपके उधर नेटवर्क के नेटवर्क में दिक्कत है, लेकिन जितने भी पोस्ट होंगे यहाँ पे नजर आएगा। ऊपर करते जाओ, ऊपर के पुराने पोस्ट नजर आएंगे, करना जरा। इसमें हो नहीं रहा ना भैया। अच्छा अच्छा, हाँ हो गया ऊपर के, हाँ हो गया। ऊपर के जो भी पोस्ट होंगे इसमें नजर आते जाएंगे। ठीक है। हाँ जी भैया। अभी तुलसी वाला भी डाल दिया हूँ, थोड़ी देर में शायद आपके पास पहुंच जाएगा, अभी नहीं पहुंचा है आपने। जी भैया, ठीक है। मतलब अब बैक आ जाओ ना भैया। हाँ, बैक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया। और मैंने पूछना भी था भैया एक। जी जी भैया आपने वो तुलसी का और नींबू का मतलब रस आपस में मिला के वो चायों के लिए बताया भैया, जी। और खुजली के लिए भी बताया। ये दोनों में ही काम करेगा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया जी। ये ठीक। मैंने पूछना भी था तो मेरा आंसर मिल गया मुझे। ठीक ठीक। है भैया जी, धन्यवाद भैया जी। संदीप कौर दीदी जी। वंदे कृषि मातरम भैया। वंदे मातरम ही बढ़िया है, छोटा जल्दी हो जाता है। मुझे ये संगीता चंडीगढ़ वाली इनका फोन नंबर मिले तो हम लोग दोनों मिल के चले जाएंगे वहाँ। या भी ले लीजिए, नेकी और पूछ पूछ, संगीता दीदी। अकेले अकेले बेटा बोल रहा है आप अपने ग्रुप में किसी कोई नहीं है यहाँ का। मैं क्या है एक संगीता चंडीगढ़ वाली। वहां से तो फिर बहुत सारे मिल जाएंगे चंडीगढ़ से। भैया वंदे मातरम सभी को। मैं अभी वही लड़ रही थी भैया पतिदेव से, दीदी लड़ा। का बहुत याद करते ही आ गई सामने। चलो, कोई तो मिले। जी। हाँ ये पता है हमारे शादी है मेरी ननद की लड़की का चलेगा। तो हम लोग जलंधर में होंगे तो वो 29 को शादी है फिर एक को रिसेप्शन है। तो बीच में 30 का खाली मैं बेटे को बोली तो बेटा बोल रहा मम्मा अपने साथ जाओ कोई नहीं है और ग्रुप में। मैं क्या है एक जन। तो मुझे आप अपना नंबर दीजिए फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे यदि जा सके तो। जी दीदी मैं भेजती हूँ। चलिए, संगीता दीदी की तो भाई वो लॉटरी लग गई। यहाँ से हमारे चंडीगढ़ से भी जाती है सीधी बस तारानगर को और मैं उस समय शायद जलंधर में हूँ। तो जलंधर से भी सीधी जाती है बस। मैंने देखी है वो नेट में सर्च करके। ठीक है दीदी, फिर हम दिल्ली नहीं जाएंगे? नहीं दिल्ली तो बहुत उल्टा पड़ेगा यहाँ से। ये 5-6 घंटे का रास्ता सीधी जाती है यहाँ से चंडीगढ़ से ही मैंने सर्च किया था नेट में। ठीक है दीदी, आप टिकट बुक करिए फिर। पहले नंबर दीजिए फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। नीचे नंबर आ गया दीदी, रवि रंजन भाई ने भेज दिया। ठीक है। ठीक। भगवान सुन। बस धन्यवाद भैया। ठीक। इच्छा बहुत बढ़िया। सोनीपत में नहीं आ पाई थी, तारानगर में आप आ रही हैं।
क्या भैया, उस टाइम भी किसी का संग होता है ना तो मैं आ जाती, कोई संग मिला नहीं। जी जी, बहुत बढ़िया। चलिए, कोमल पटेल बहन। ठीक है, तो चश्मा लगाए, चश्मा निकाल लीजिए, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओ ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया जी, वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में जुड़ने के लिए। और 4 बजे इसी लिंक से जुड़ते हैं घरेलू बचत व्यवसाय नारी सुरक्षा। और रात्रि 7:30 बजे चौपाल में मिलते हैं, 4 बजे और 7:30 बजे चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। अभी कुछ व्यवस्थाएं ज्यादा हैं, काम का सिलसिला चल रहा है,